కేసీఆర్ సర్కార్ అవినీతి ఢిల్లీ వరకు పాకిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. అభివృద్ధి కోసం, నీటి పంపకాల కోసం రాష్ట్రాలు కలిసి పనిచేస్తుంటాయని, తొలిసారిగా అవినీతి కోసం రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి పనిచేయడం దౌర్భాగ్యమని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. హనుమకొండలో జరిగిన భాజపా విజయ సంకల్ప సభకు హాజరైన ఆయన కేసీఆర్ సర్కార్పై విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందన్న ఆయన ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తనపై విమర్శలు గుప్పించడమే కేసీఆర్ సర్కార్ పనిగా పెట్టుకున్నారని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ అవినీతి దేశమంతా చూస్తే భారత సర్కార్ అవినీతి తెలంగాణ ప్రజలంతా చూస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ భారసాను పత్తా లేకుండా పోయేలా చేస్తామన్నారు. बीजेपी का निरंतर विस्तार हो रहा है। 2021 में यहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं, ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों को घोटालों में लिप्त है, वो परिवार अब तेलंगाना की जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आप सभी लोगों की एक और छटपटाहट समझ आती है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में हमारा तेलंगाना फंस जाएगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक और बात भी नोट करनी होगी। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है।
तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है कि तेलंगाना की ग्रामीण पंचायतें, यहां के सरपंच यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। आज तेलंगाना की आकांक्षा है, आज तेलंगाना की आशा अपेक्षा है, अब की बार बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं अब तेलंगाना के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है।